This call is now being recorded. क्या होता है वेन डायग्राम? किसी को पता नहीं है ना? चलो आगे बताओ कि वेन डायग्राम क्या होता है। बताओ। वेन आरेख बोलते हैं सर। या ठीक है, आगे बताओ। तो वेन डायग्राम मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का चित्र होता है ना, चित्र करना। जब हम चित्र बनाते हैं, जैसे क्या एक चित्र है, बन देखा है आपको यहाँ पर एक चित्र है, क्या है? तो एक प्रकार चित्र जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जब हम वेन डायग्राम क्यों करेंगे, हमारा क्यों यहाँ पर जो वेन डायग्राम क्यों करेंगे, पढ़ना क्यों इतना जरूरी है? ना पढ़े तो क्या होगा फिर? हम वेन डायग्राम में क्या दो चीजों में रिलेशन बताने के लिए बोल सकते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि वेन डायग्राम में क्या देखते हैं, जो आर्गुमेंट हमने पढ़ा है ना, हमने आर्गुमेंट पढ़ा है ना, आर्गुमेंट सिलोजिज्म। यस सर। तो आर्गुमेंट जो है कि आर्गुमेंट में दिया है, जो आर्गुमेंट का जो प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए जो भी आर्गुमेंट दिया है, उस आर्गुमेंट का सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इस वेन डायग्राम का प्रयोग करते हैं। बस इसका हम क्या करते हैं वेन डायग्राम का। और जब सिलोजिज्म देखते हैं, सिलोजिज्म में क्या होता है? बताओ मुझे, सिलोजिज्म में क्या होता है? टू प्रेमाइसिस से एक कंक्लूजन निकलता है। प्रेमाइसिस प्लस एक वन कंक्लूजन। कि दो प्रीमाइस की वजह से जो कंक्लूजन निकल कर आता है उसको हम क्या कहते हैं? सिलोजिज्म कहते हैं। तो सिलोजिज्म है जो प्रीमाइस दिया है, जो प्रीमाइस जो दिया है उसके हिसाब से जो कंक्लूजन निकल के आते हैं, वो कंक्लूजन क्या वाकई सही है या बाकी झूठ है? सही और झूठ को देखने के लिए, सही है या नहीं है उसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? इस वेन डायग्राम का क्या करते हैं? वेन डायग्राम करते हैं। ठीक है, चित्र का हम करते हैं, वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि वेन डायग्राम क्या होता है? कि वेन डायग्राम क्या एक प्रकार चित्र होता है, जिससे क्या होता है कि जिससे माध्यम से हम क्या करते हैं? आर्गुमेंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और क्या होता है कि सिलोजिज्म में जो प्रीमाइस दिया होता है उसके बेसिस जो कंक्लूजन निकल कर आता है, वो कंक्लूजन वाकई सच या नहीं है उसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? इस वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आया है? अभी तक सर मतलब कंक्लूजन सही है या नहीं उसके लिए वेन डायग्राम को बनाते हैं ना। हाँ, कि कंक्लूजन जो है, जैसे यहाँ पर देखिए ऑल मैन आर गुड, ये क्या है? एक प्रोपोजिशन प्रीमाइस है। तो जो प्रीमाइस है, वो जो कंक्लूजन निकल कर आता है, तो कंक्लूजन जो है उसको सही है नहीं है उसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? इस वेन डायग्राम का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको जानना होगा कि आप सभी को पता है कि चार प्रकार का क्या होता है? प्रोपोजिशन होता है। क्या क्या है चार प्रकार प्रोपोजिशन? बताओ एक बार। सर ऑल, सभी पॉजिटिव, सभी नेगेटिव, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव। तो हमें पता है कि भाई चार प्रकार का क्या होता है? प्रोपोजिशन होता है। आप सभी को पता है, जिन्होंने क्लास किया है, जिन्होंने नहीं किया है भाई वो जाके क्लास देख लेना रिकॉर्डिंग, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको लगेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं ये सब, कहाँ से आ रहा है ये सब। तो सबसे पहले आपको जानना होगा, हमें पता है कि भाई चार प्रकार का क्या होता है? प्रोपोजिशन होता है। ये प्रोपोजिशन, ई प्रोपोजिशन, आई प्रोपोजिशन और ओ प्रोपोजिशन। ये सभी को पता है ना? जितने बच्चे मेरे से क्लास ले सभी को पता है ये सब? यस सर। यस सर। जी सर। ये क्या होता है? ये आपका होता है ऑल पॉजिटिव वाला। ई क्या होता है? ऑल नेगेटिव वाला। आई क्या होता है? सम पॉजिटिव वाला। और वो क्या होता है? सम नेगेटिव वाला। तो ये जो चार प्रकार जो प्रोपोजिशन होता है, ये चारों प्रोपोजिशन का क्या होता है? क्या होता है? ये क्या होता है? निश्चित वेन डायग्राम बनाया जाता है। ये क्या इनका सभी का ए का एक वेन डायग्राम होता है, ई का होता है, आई का भी होता है, ओ का क्या होता है? ओ को हम बाद में देखेंगे, पहले आपको जानना होगा जो तीन जो प्रोपोजिशन होता है ए ई आई ओ, ये तीनों जो है, इन तीनों का क्या बनता है? आपका वेन डायग्राम होते हैं। ए का एक निश्चित प्रकार वेन डायग्राम होता है, आई का भी होता है और ई का भी होता है।
ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया मैंने कि ऑल मैन आर गुड, इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है भाई? सब्जेक्ट सर मैन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट good है प्रेडिकेट। हाँ, प्रेडिकेट ये वाला आपका है प्रेडिकेट, ये वाला आपका सब्जेक्ट, ये आपका है क्वांटिफायर, ये वाला के जो है जो आपका जो पॉजिटिव वाला तो क्या क्वालिटी हो जाएगा। तो हमें पता है कि भाई जो वेन डायग्राम जो प्रोपोजिशन होता है इसमें क्या होता है, क्वांटिफायर होता है, एक सब्जेक्ट होता है, क्वालिटी तो प्रेडिकेट होता है। तो उनको आप भूल जाओ। तो उससे पहले आपको जानना होगा, जो मैंने बोला कि भाई जो चारों प्रोपोजिशन क्या होता है, एक निश्चित प्रकार के क्या होता है, वेन डायग्राम होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने कि ऑल मेन आर गुड, ठीक है। तो मेन क्या है, सब्जेक्ट है, गुड क्या है, प्रेडिकेट है। अब आप कहेंगे सर हमें क्यों कर सीखना है ये वाला ए ई आई यू, हमें क्यों बनाना है, वेन डायग्राम क्यों सीखना है? आप ये वाला वेन डायग्राम सीख जाएंगे तो क्या होगा, अगर जो क्वेश्चन जो आएगा आगे जाके, आप मान लो ए वाला आप अपने सीख लिया कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम, ई वाला सीख लिया, आई वाला सीख लिया, तो क्या होगा कि आगे जाके जो क्वेश्चन आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने मान लो ये जो है वेन डायग्राम सीख लिया तो आधा क्वेश्चन का क्या होगा, इसी में आपका सॉल्व हो जाएगा। आधा क्या आपका, वो आपका क्या ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। अब आ रहा हूँ कि ए, मैं यहाँ पर उदाहरण लिया हूँ कि ऑल मैन आर गुड, ठीक है। तो गुड क्या है? सर ये वाला जो आप बता रहे हैं अभी ये ए के लिए है। हाँ ये वाला ए प्रोपोजिशन के लिए है ये वाला। अच्छा ठीक है, और मैं सरल करता हूँ, ओके ठीक है। हमारा कितने प्रोपोजिशन था, ए ई आई ओ, चार प्रकार का पोजिशन होता है, सभी को पता है ना। तो इनका भी एक निश्चित डायग्राम होता है, वेन डायग्राम होता है। इसका भी होता है, आई का भी होता है, ई का होता है, आई का होता है, ओ का क्या होता है, ओ का भी नहीं, ये क्या, ओ को छोड़ दो अभी। पहले आप ये तीन वाला देख लो कि तीन वेन डायग्राम बनेगा तो आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो सर मतलब ए प्रोपोजिशन का अगर बनाना होगा तो इस तरह से बनेगा वो। ठीक है, मैं समझाऊंगा। अब इस तरह से बनेगा, कैसे बना, आपने क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने बना दिया कि गुड का बड़ा गोला, उसका अंदर आपका मेन का गोला, क्यों हमने बनाया इसको, नहीं बनाया तो क्या होगा, फिर हमने जो मेन को लेंगे तो क्या होगा, मेन का बड़ा बना देंगे, गुड को छोटा बना देंगे, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, फिर आपका क्वेश्चन आना चाहिए ना फिर, ठीक है। तो आप सभी को बताया कि मैंने बताया कि चार प्रकार बनता है, हम जान रहे थे कि ए क्या है। तो ए का उदाहरण क्या है, मैंने ले लिया कि ऑल मेन आर गुड। आप कुछ भी ले सकते हैं, कि ऑल, मैंने यहाँ पे लिखा ऑल मेन आर गुड, आप लिख सकते हैं कि ऑल मेन आर मोटल, आप कुछ भी ले सकते हैं उदाहरण। तो मैंने लिया कि ऑल मेन आर गुड। आप बताओ मुझे गुड क्या है, गुड के अंदर कौन आता है, गुड क्या है, गुड क्या प्रेडिकेट है? प्रेडिकेट प्रेडिकेट को भूल जाओ अभी, प्रेडिकेट को भूल जाओ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भूल जाओ, ठीक है। थोड़ा देर से भूल जाओ, 2 मिनट के लिए समझने के लिए। अब बताओ मुझे गुड क्या है, एक बड़ा टर्म है, गुड क्या एक बड़ा टर्म है ना। सेकंड बोल सकते हैं जो वो अब मैं कह रहा हूँ एक कि गुड को हम मान लें बड़ा टर्म, गुड को क्या है, गुड एक बड़ा टर्म है, क्योंकि गुड के अंदर क्या है, मैन आ रहा है ना। जैसे माना कि ऑल मैन, तो मैंने गुड को ले लिया, देखो पहले आपने ले लिया इस मैन को, कि मैन को ले लिया, मैन, ये वाला मैन हो गया, ये वाला गुड का गोला आ गया, जी डबल ओ डी गुड। मैं जो कह रहा हूं समझना है, ठीक है। तो गुड क्या है, गुड क्या है बताओ मुझे, गुड एक बड़ा टर्म है ना, बड़ा शब्द है, कि गुड के अंदर कौन आ रहा है, मैन आ रहा है, कि सारे जो मैन है गुड है। तो गुड क्या है, बड़ा टर्म है, समझ में आ रहा है, कि सभी मैन अच्छे हैं। अच्छे क्या दिख रहा है, अच्छे क्या है, बड़े टर्म है ना वो गुड वाला। अब मान लो मैं भी अच्छा हूँ, प्रियंका भी अच्छा है, साक्षी भी अच्छे है, स्वाति भी अच्छा है, सभी अच्छे हैं। तो मैन क्या है, मैन तो एक बार छोटा हो गया, गुड क्या, गुड बड़ा गला हो गया ना। यस सर। यस सर तो गुड के अंदर कौन आएगा, मैन आएगा, समझ में आ रहा है। तो गुड को क्या है, गुड आपका बड़ा टर्म होगा,
जहां पर आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट होगा मैन होगा वो आपका आएगा, पहले आएगा छोटे गोले में, और जो आपका प्रेडिकेट आएगा उसमें बड़े गोले में। आप कहेंगे सर कि मैं गोला का बड़ा ले लूँ तो क्या होगा? साइज डज नॉट मैटर। आप साइज को बड़े भी ले सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया कि मैन जो है इतना बड़ा है, उसके जो है वो गुड है। आप गुड को ही बड़ा ले सकते हो मैन को। तो मैन क्या है, हमेशा जो होगा सब्जेक्ट क्या आएगा, प्रेडिकेट के अंदर आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। सारे जो ऑल वाले स्टेटमेंट होगा उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बदल भी सकता है। मान लो गुड यहाँ पर आ गया, वो बदल भी सकता है, लेकिन क्या होगा कि बनाने का तरीका क्या होगा, एक ही होगा। तरीका क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं हुआ, आया फिर? आया सर। Yes, sir. ये वाला आया ना, कैसे होता है? सब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट के अंदर आएगा। हाँ, वो हो सकता है कि सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल सकता है। मैंने आपको बोला था वहां पर जब हमने पढ़ा था कि भाई वो बदल सकता है। उसमें हमने जब टर्म पढ़ा था ना कि कंक्लूजन में, कि जब हमने टर्म पढ़ा था कि मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, और कंक्लूजन निकाला था हमें कि पहले जब प्रीमाइस, प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू, कंक्लूजन। जिसमें क्या था कि जो प्रीमाइस वन में जो मेजर टर्म है वो बचा रहता है, माइनर टर्म बचा रहता है। तो उसमें क्या देखा था हमने कि वो भी बदल सकता है। मैंने क्या था कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल सकता है, बनाने का तरीका एक ही होगा, ठीक है। जहां पर आप देखेंगे कि जो ऑल वाला है तो आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ऑल मैन ला लेके ले लिया कि ऑल ऑल डॉग्स, ऑल डॉग आर एनिमल, ठीक है, ठीक है। अब कैसे गोला बनेगा फिर? कौन आएगा डॉग या एनिमल, बताओ मुझे। सर डॉग अंदर आएगा, एनिमल्स बाहर आएगा। क्योंकि डॉग क्या है, छोटा टर्म है, एनिमल क्या है, बड़ा टर्म है। कि एनिमल क्या, सारे को दर्शा रहे हैं, तो सारे के अंदर क्या आएगा, सारे के अंदर एक तो आएगा ना। प्रेडिकेट के अंदर सब्जेक्ट आएगा, यस सर। हाँ, वो भी समझ। मैंने क्या बोला कि सारे के अंदर एक तो आएगा। सारे आदमी अच्छे हैं, उसके सारे आदमी अच्छे हैं तो प्रियंका तो भी अच्छा है ना फिर। मान लो कि सारे आदमी अच्छे हैं तो सात्विक भी अच्छे हैं, तो सारे के अंदर कौन आ रहा है, सात्विक आ रहा है। ये सर नो, यस। मतलब सारे यहाँ पर मान लो कि ऑल जो है यहाँ पर मैंने कि सारे जो है, सारे के अंदर कौन आएगा, एक आएगा। तो ऑल मेन आर गुड। तो गुड क्या बड़े टर्म हो गया, मेन छोटा हो गया, क्योंकि गुड के अंदर तो मेन आएगा, गुड तो बड़े टर्म है। गुड क्या सारे को दर्शा रहा है, होल को दर्शा रहा है, होल के अंदर तो एक आ गया ना। अभी तो समझ में आ गया। यस सर, यस। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आपने क्वेश्चन देखा है कैसे क्वेश्चन आता है इसका, वेन डायग्राम का? कोई देखा है क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आता है पीजीसी में? नो सर। आगे जाके क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे करना होता है। तो ए वाला क्या होता है, अगर समझ में आ गया कि अब बना सकते हैं ना, ए वाला कुछ भी आएगा। यस सर। आगे बढ़ते ई वाला। आप देखो क्या आगे, नो मैन आर गुड। क्या है कि नो मैन आर गुड, हमें पता है कि ये जो होता है वो हम नो से दर्शाते हैं, यस और नो। ऑल नेगेटिव, हाँ। ये को हम नो से दर्शाते हैं ना, नो से, कि नो मैन आर गुड दर्शाता है कि हम हमेशा। तो ये क्या है कि नो मैन आर गुड, ठीक है। तो नो मैन आर गुड, तो मैन आपने मैन अलग हो जाएगा। ये आपका मेन हो गया, ये हमने मेन ले लिया, इसको गुड ले लिया। लेकिन नो मैन आर गुड, मैन आर गुड के बीच कोई रिलेशन है आपको दिख रहा है? वो कह रहा है कि नो मैन आर गुड, कि कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं सर। जब भी आपको कोई ई प्रपोजिशन आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले आपको बनाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैन को भूल जाओ, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया वाला प्रपोजिशन चेंज, कि नो कैट्स आर डॉग। यहाँ पर मैंने लगे नो कैट्स आर डॉग, ठीक है। ये हमने बना दिया कैट का गोला, ये मैंने बना दिया डॉग का गोला, क्योंकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ये आपका कैट हो गया, ये आपका डॉग हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? जब भी आप देखेंगे जी कि सर।
जब भी आप देखेंगे ई प्रपोजिशन होगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा आप ये वाला याद रखना, एक लाइन खींचेंगे, इसको आप क्रॉस करना है। ठीक है, आप मानो आप कह सकते कि मान ले सर हमने क्रॉस नहीं किया तो क्या ऐसा क्या हो सकता है, आन पड़ेगा फिर। भाई आप नहीं करेंगे ये वाला तो क्या होगा, आपका जो कंक्लूजन आएगा, आपका जो आंसर आएगा क्या होगा, गलत आ जाएगा। इसीलिए जो नो मैन आर गुड, जैसे हो गया कि नो कैट्स आर डॉग, तो कैट आपका ये आ गया, डॉग्स आपका ये आ गया, दोनों के बीच एक लाइन खींचेंगे और क्या क्रॉसिंग कर देंगे कि कॉट कैट और डॉग के अंदर कैट और डॉग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, हमें पता नहीं है, क्योंकि कैट अलग है डॉग्स अलग है, इनके बीच में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है। ये सर नो। यस सर। यस सर। तो क्या करना है आप बताओ एक बार, ई में क्या करेंगे हम, बताओ एक बार। सर सेपरेट सेपरेट ले लेंगे दोनों को, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ले लेंगे और क्या करेंगे, एक बीच में लाइन खींच देंगे और क्या करेंगे, क्रॉसिंग कर देंगे। ठीक है, यस सर। इसको याद रखना हमेशा, जब भी आपका ई प्रोपोजिशन आएगा तो क्या करेंगे, दोनों गोलों अलग अलग बनाएंगे और बीच में क्या करेंगे, दोनों गोला को जाकर अलग अलग बनाएंगे, बीच में एक लाइन का खींचकर क्या करेंगे, क्रॉसिंग कर देंगे। ठीक है, ये क्या होता है कि नो मैन आर गुड, जैसे कि नो कैट्स आर डॉग। समझ में आ गया ई प्रोपोजिशन क्या होता है। यस सर। अब आता है शाम वाला। जब कोई शाम वाला आएगा तो सब बनाएंगे, गोला कैसे बनाएंगे, शाम मैन आर गुड, जैसे मान लो तो क्या करेंगे, आपका मैन हो गया, मैन आर गुड, यहाँ पर गुड होगा। जहां पर आपका शाम वाला आएगा, ठीक है, तो आप ऐसा गोला बनाएंगे, जहां पर आपका आई प्रोपोजिशन होगा तो आप ऐसे गोला बनाएंगे। ये आपको दिख रहा है गोला मैंने जो बनाया है, दिख रहा है ना। जी सर। अब आप कहेंगे कि सर आपने बनाया कि शाम मैन आर गुड, ये आपका मैन हो गया, ये आपका गुड हो गया। अब मानो कि कुछ मैन अच्छे हैं, तो जहां पर आपको देखेंगे कि आई प्रपोजिशन, तो वहां पर ये वाला खींच देंगे। क्या है कि मैन और गुड का कुछ पार्ट क्या है, मैन और गुड का कुछ पार्ट क्या है, कॉमन है ना। जी सर। Yes, sir. ये हमें पता नहीं कि ये भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें इतना पता है कि जहां पर ई पोजिशन आएगा कि वहां पर क्या होगा कि कुछ दोनों के कुछ पार्ट तो कॉमन होगा। जहां पर देखो कि शाम मैन और गुड, ये आपका मैन वाला हो गया, ये वाला गुड का हो गया, तो गुड और मैन का कुछ तो पार्ट कॉमन है ना। ये तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई ये पार्ट क्या है, ये दोनों के बीच का क्या है, ये कॉमन है, ये आपको दिख रहा है। ये हमें पता नहीं कि सारे होगा नहीं होगा, पता नहीं, हमें इतना दिख रहा है कि गुड और मैन का जो कुछ पार्ट क्या है हमें कॉमन दिख रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, आई पोजिशन का गोला ऐसे होता है। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया, ए ई आई समझ में आ गया। सर सर यस ये सर। कुछ, सर जो कुछ आपने बताया सर वो हमने सम से अज्यूम किया कि वो कुछ पार्ट है सर। सर ये फिर से रेज करके फिर से बता दीजिए। मैंने बोला कि शाम मैन और गुड, ये मैन का गोला हो गया। ठीक है, थोड़ा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, ठीक है, तो समझ लो। ठीक है, ड्राइंग इतना इतना अच्छा नहीं बनाता हूँ मैं। तो नहीं सर वो शाम, सेम कलर था ना इसीलिए वो हो गया। ये मैन वाला हो गया, ये गुड को मत देखो, ये वाला नहीं है, मैंने बना रहा हूँ। ठीक है, रुक जाओ, आपको और भी समझ में नहीं आएगा कि सारे आपने क्यों लिया। ठीक है, ये आपका हो गया मैन वाला, ये आपका गुड वाला, ये आपका मैन, ये आपका गुड। तो मैंने क्या बोला कि शाम मैन और गुड, जहां पर आपका आई प्रपोजिशन होगा तो आप ऐसे गोला बनाएंगे। ठीक है, शाम में जहाँ आएगा कि आप ऐसे गोला बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर कि मैन और गुड का कुछ पार्ट तो आपको कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, यस और नो, यस यस सर। दिख रहा है ना। यस भैया। ये भी हमें पता नहीं है कि गुड, ये गुड भी हो सकता है मैन भी, हमें इतना पता है कि भाई यहाँ पर इतना पता है कि शाम मैन और गुड के जो बीच का है थोड़ा बहुत क्या है पार्ट, क्या है कॉमन है, ये हमें पता है। और हमें आगे पता नहीं कि क्या है,
हमें इतना पता है कि मैन और गुड के बीच क्या है, जो है दोनों क्या है, कॉमन है। ये हमें, ये वाला हमें पता है। ये वाला पता नहीं कि ये क्या होगा, ये में क्या होगा, पता नहीं। हमें इतना पता है कि ये भाई ये और जो है मैन और गुड का कुछ पार्ट तो क्या है, दोनों का कॉमन है। ये तो आपको समझ में आ गया। यस सर, यस। अब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो पूछो कुछ, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आना चाहिए आपके पास कि सर हमने ड्राइंग बना दिया, अब क्या करना है हमें, बताओ फिर। ठीक है, अब तो ड्राइंग करना आपका सबका आ गया ना। हाँ, सम में अगर आएगा तो जी कुछ मतलब कॉमन लेना है दोनों वैन तो ये सर्कल्स वाला में, ऐसे होगा, ये प्रेडिक्ट वाला और कैसे होगा, सब्जेक्ट। हाँ ये वाला ऐसे होगा, ई वाला ऐसे होगा, आई वाला ऐसे होगा। ये बार दोनों कॉमन है मैन और गुड का। तो अभी तक ए ई आई ओ का गोला बनाना, बना पाएंगे ना, फिर कैसे बनाना होता है। यस सर। Yes, यस सर। हाँ जी भैया। सर ओ पार बच्चा है ना अभी, ये तीन ही हुए हाँ हैं ना रुको सर। रुको रुको रुको, वो पे आते हैं बाद में। पहले इन तीनों का समझ लिया आपने। यस यस सर। जी यस सर। हाँ सर। नहीं समझोगे, नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा फिर। अभी बता रहा हूँ, ए ई आई ओ का गोला बनाना आपका समझ में आ गया है। हाँ सर। yes, sir. आपको इतना बनाना आ गया मतलब क्या, आपने क्वेश्चन का हाफ क्या कर लिया, आपने आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इतना बनाना आ गया मतलब आपने क्वेश्चन का आधा क्या करने सॉल्व कर लिया, आधा बाकी है। अब क्या होगा, आपने ड्राइंग कर लिया। ड्राइंग करने के बाद क्या होगा, ड्राइंग करने के बाद हमें देखना है जो आपने ड्राइंग करा है और जो वहां पर कंक्लूजन दिया है, क्या वाकई ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये जो आपका तब कैसे होगा, तब जो आपको स्टेज आएगा वो आपका आएगा ऑब्जर्वेशन का स्टेप। ठीक है, क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन। अभी तक तो उन्हें बना लिया कि ए ई कैसे होता है, अब आपका आएगा ऑब्जर्वेशन। आपने तो ड्राइंग कर लिया, अब जो कंक्लूजन दिया है उसको तो भी आपको सीखना है फिर ना, कैसे आपको कंक्लूजन, आपको आंसर कैसे निकालेंगे। तो वो जो आपका पार्ट आएगा वो आपका आएगा ऑब्जर्वेशन पार्ट। ठीक है, ठीक है। मतलब इसको बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि ये ठीक कंक्लूजन दे रहा है या नहीं। हाँ अभी तक हमने बना दिया, आपने अभी तक बना दिया, ड्राइंग कर लिया, मान लो अपने ए ई बनाना आपका आ गया, ए ई आया बनाना आ गया। ठीक है, सभी को आना आ गया, मान मान लो सभी को बनाना आ गया, तो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं होगा, आपको बनाना आया। अभी आपको क्या करना है, आप मान लो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, देखो ये क्वेश्चन है, मानो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रीमाइस दिख रहा है आपको। हाँ सर। मान लो आपने बना दिया कि साम फ्लावर, मान लो आपने यहाँ पर करा कि साम फ्लावर और रेड। अरे इतना मोटा क्यों, थिकनेस क्यों इतना क्यों, थोड़ा ले लो ना। यस, अब देख लो यहाँ पर कि आपने आपको ये वाला कौन पोजिशन है, ये वाला साम फ्लावर और रेड, कौन सा होगा, आई सर। दूसरा क्या होगा। आई प्रिपोज। हाँ ये वाला आपका आ गया आई प्रोपोजिशन, ये ये वाला हो गया आई सेकंड ए। प्रोपोजिशन। फिर ये वाला क्या होगा, ए ए। प्रोपोजिशन। ठीक है, अब बताओ मुझे कि आपने बना दिया, मान लो बना लिया आपने, ठीक है, आपका बनाना आता है ना, आई वाला बनाना आता है ना। हाँ सर। बनाओ एक यस। बार सभी, बनाओ सभी, सही बनाओ कि साम फ्लावर्स आर रेड। ये आपका फ्लावर हो गया, ये आपका रेड हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ऑल रोजेस आर रेड, कि ऑल रोजेस आर फ्लावर। आप तो कंफ्यूजन हो जाएंगे सर, यहाँ पर देखिए आपने कहा था कि भाई जो है क्या होगा कि सारे जो रोजेस है कि फ्लावर है। अब इसको कैसे बनाएंगे फिर, आप बताओ, बताओ कैसे बनाएंगे फिर। सर आई थिंक ये जो सर रोज वाला है ना, इसी में एक और सर्कल बना देंगे इसके बाहर, जो पहले हाँ वाला था। ऐसे बनाएंगे कि राइट ऑल साइड।
ऑल रोजेस आर फ्लावर, ये वाला रोजेस हो गया, ये आपका फ्लावर आ गया। अभी तक मान लो आपने ये वाला बना लिया, सर ठीक है। नहीं नहीं सर सर साइड में बनेगा ना, राइट साइड सर में। फ्लावर तो सर प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट के अंदर आता है ना सब्जेक्ट, तो आपने फ्लावर। रुको रुको रुको, मैंने क्या बोला था कि ये वाला आपने देखा था ना कि ऑल मैन आर गुड। आपने यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट को भूल जाओ भी। मैंने क्या बोला था कि एक बात बोला था, पता है कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल सकता है, लेकिन बनाने का तरीका क्या होगा, ये वाला का एक ही होगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में आया। आगे सर, आगे आगे समझ गए। मैंने क्या बोला था कि भाई जो बनाने का तरीका तो यही होगा ना, ए वाला तो वैसे ही बनाएंगे। एक बताओ मुझे, ए वाला तो वैसे ही बनाएंगे ना। यस सर। जी अब सर। मान लो मैन के जगह और कुछ हो गया, गुड के जगह कुछ भी है, तो ए वाला तो वैसे ही बनाएंगे, यस और नो, ये बात तो समझ में आ गया आपको। यस यस यस। तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई हो सकता है कभी कभार कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बदल सकता है। मैंने बोला था आपको कि ऑल जो स्टेटमेंट होगा इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल सकता है, वो बड़ी बात नहीं है, बनाने का तरीका आपका एक ही होगा। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन देखा था यहाँ पर कि सर ये क्वेश्चन बहुत ब्लर्ड है, आप क्लियर नहीं दिख रहे हैं। अब देखो ये भी ठीक है, ठीक भी है। ठीक है। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि भाई बनाने का तरीका अलग है। तो आपको आय बनाना आता है, आय बना लिया आपने कि साम फ्लावर आर, ये वाला फ्लावर हो गया, रेड आ गया। आप कहेंगे ऑल रोजेस आर फ्लावर, ठीक है, कि ऑल जो रोजेस है कि फ्लावर होगा। और फ्लावर तो आपने ऑलरेडी बना लिया, अब रोज कहाँ बनाएंगे फिर, तो रोज हम क्या बनाएंगे कि रोज हम ऐसे बना देंगे फ्लावर के अंदर, कि रोज के अंदर कौन है, तो ऑल रोजेस आर फ्लावर, फ्लावर के अंदर कौन है, रोज है ना, रोज के अंदर सर फ्लावर के ऑल जो रोजेस है फ्लावर है। सर एक चीज सर, फ्लावर तो ब्रॉड टर्म है ना, रोज तो एक शॉर्ट टर्म है, क्योंकि रोज तो एक वेराइटी ऑफ द फ्लावर है। फ्लावर तो कोई भी हो सकता है, तो फ्लावर ब्रॉड टर्म है, तो फ्लावर बाहर आना चाहिए ना। ठीक है, ओके, मैं आपको समझा पाऊंगा। अब मान लो आपने प्रीमाइस वन को ले लिया कि ऑल फ्लावर आर रोजेस, ठीक है, ये फ्लावर हो गया, ये रोजेस हो गया, फ्लावर हो गया। आप कह रहे हैं कि साम फ्लावर आर रेड, यही बोला ना, यही कह रहे हो ना। सर लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था ना कि ऑल मैन आर गुड, तो जी मतलब सभी मैन के बारे में बात हो रही है, तो जो बड़ा है उसको हम बाहर रखेंगे, ऐसा कुछ था ना। तो ये फ्लावर जो है वो बड़ा थिंग है, ओ और अच्छा, रोज तो उसी का ठीक है एक ठीक है ठीक है, पार्ट है, आप ये भी सही कहने हो, का। आप सही हो, ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज है यहाँ पर, देखो ठीक ही है, वही बात ठीक है। वही सर, क्योंकि मतलब ब्रॉड सर ये टर्म अलग आपने से बोला, बनेगा हाँ, ना, ब्रॉड टर्म आई तो थिंक ये फ्लावर अलग है। से बनेगा, रोजेज और नहीं रेड नहीं, का। रुको रुको हाँ रुको जी रुको सर। नहीं सर, जो फ्लावर है ना, उस फ्लावर के अंदर ही बन जाएगा रोजेस वाला। रुको रुको रुको, एक बार हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पर कि ऑल रोजेस आर फ्लावर, ठीक है, असम फ्लावर रेट, पहले आपको ये वाला ले लो, दो वाला जो प्रोपोर्शन टू है वो उसको ले लो पहले, ठीक है, कि ऑल रोजेस जो है वो अंदर ले लो, ठीक है, बाहर ले लो फ्लावर का, ठीक है भी ठीक है। आप ले लो साम फ्लावर रेड, फ्लावर क्या है, रेड है। आप ये भी बना सकते हो, आप जो कह रहे थे कि सर हम क्या करेंगे कि साम फ्लावर जो है इसको हम साम फ्लावर और रेड, आखिर ऑल रोजेस, रोजेस कहाँ पर आएगा, फ्लावर के अंदर आएगा। आप यही कह रहे थे ना, यस। यस सर, यस। यही कह रहे थे ना। हाँ जी भैया। यस सर, यही बोल रहे थे। हाँ देखो, आप ये भी बनाएंगे तब भी ठीक होगा। अब जो मैंने जो बनाया था ये वाला दूसरे वाला, किसे बनाया था कि भाई ऑल रोजेस, ऑल रोजेस और फ्लावर, ये बनाया था मैंने, लास्ट में साम फ्लावर और रेड, एक ही तो आया फिर सर क्या हम पहले वाला। सर पहले हम दूसरी वाली स्टेटमेंट भी ले सकते हैं ना पहले, मतलब पहले दूसरी स्टेटमेंट ले ली आपने, फिर पहली वाली स्टेटमेंट ली, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। समझने के आप ले सकते हो, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, जो आपका है वही वाला करेंगे, ठीक है, जो हमने सीखा है कि पहले आप उसी को अच्छा लेंगे,
पहले आप उसी के लेंगे, मैं समझ लो कि आप समझ आ रहा हूँ अभी तक। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन आता है। अब मान लो आपने गोला तो बना लिया, सभी को गोला बनाना तो आता है, ठीक है, आता है सभी को बनाना है, गोला कैसे बनाना होता है, फैन डायग्राम सबका। जी भैया। अब मान लो आपने गोला बना लिया, आप यहाँ पर देखो कि साम रोजेस आर रेड, साम रेड आर थिंक फ्लावर, साम फ्लावर रोजेस, ऑल रोजेस आर रेड। तो ये आपको दिख रहा है कि सर इतना कंक्लूजन कैसे निकालेंगे हम। तो उसीलिए जो पार्ट आपका होगा दूसरे पार्ट, उसीलिए कौन सा होगा कि ऑब्जर्वेशन पार्ट। तो आपको पहले ऑब्जर्वेशन सीखना होगा। आप में तो ड्राइंग करना हो, बनाना आपका आ गया, ड्राइंग से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा ड्राइंग से? नहीं सर। हो गया। अब क्या करना होगा, अब ऑब्जर्व करेंगे ना। हाँ जी। तो ऑब्जर्व क्या दो तरीका होता है कि अनप्रिडिक्टेबल, एक होता है कि ओ प्रपोजिशन वाला। तो हम जो ओ प्रपोजिशन हो तो होता है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व में रखते हैं। ठीक है, अभी तक समझ में आया? अब समझाता हूं मैं। यहाँ पर समझ में आएगा क्या हो गया कि इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व में लाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमें एक उदाहरण दीजिए कि अनप्रेडिक्टेबल और डाउटफुल हम कैसे समझेंगे, ये सर नो? यस। यस सर। क्योंकि हमें एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है सर, आपके बातों से, ये चीज आपके बातों ये चीज कहाँ से आ गई, मतलब अनप्रडिक्टेबल और डाउटफुल वाली? ये कौन सा है मैडम? ओ ओ प्रपोजिशन। ओके ओके ओके। यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन है ना? ऑब्जर्वेशन की वजह से आप कह रहे हैं, वरना और प्रपोजिशन हाँ, तो हमें बहुत ही क्लियर है कि वो नेगेटिव है, नहीं पर्टिकुलर नहीं, नेगेटिव। ऑब्जर्वेशन में दो पार्ट आता है आपका, आई वो वाला आता है, डाउटफुल वाला होता है। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे और वो पोजीशन आएगा, जब आप ड्राइंग करेंगे तो ये तीन वाला आएगा, ए वाला आएगा, ई वाला आएगा, और ओ आई वाला आपका क्या ड्राइंग में आएगा। जब वो पोजीशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के लिए होता है, वो आर अनप्रिडिक्टेबल जो होता है। ठीक है, अब मान लो आपको मैंने यहाँ पर दे दिया डाउटफुल के लिए, इसको पहले भूल जाओ, पहले भूल जाओ इसको, पहले इसको समझ लो कि डाउटफुल क्या होता है। ठीक है, कोई उदाहरण दो, आप खुद उदाहरण दो एक मुझे, डाउटफुल के लिए उदाहरण दो कोई, जो आपको डाउट आएगा उदाहरण दो मुझे। Some flowers are not red. Girls are beautiful. Some girls are beautiful. सर ऐसे हो सकता है? मैंने कहा डाउटफुल के लिए बोला है मैंने। तो डाउट ही होते ना कि गर्ल्स सारे थोड़ी ब्यूटीफुल होते। अच्छा, Some flowers are red. सनफ्लावर रेड ना? Are ठीक है, not red. Some अच्छा flowers are not red. अच्छा अच्छा, मुझे बताओ आप इतना मतलब कम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं इसको समझने के लिए बच्चे को, मतलब आपको आसान नहीं आता है कि सर हम तो आसान नहीं समझेंगे, हम तो पूरे कम्प्लेक्स समझेंगे। मैं लेता हूँ, आप प्रिडिक्ट लिए आप मुझे दो गोला बताओ, एक दो ऐसा दो कुछ टर्म बताओ, टर्म जो मैं करा सकता हूँ, बताओ दो टर्म बताओ, दो टर्म बताओ, बताओ Man, डॉट, woman. मैन ओमैन, ठीक है, Man, woman. मैन ओमैन। सर आप एग्जांपल चेंज कर दीजिए, बहुत हो गया मैन मैन। अच्छा ठीक है, कैट डॉग। ए वाला आपका स्टूडेंट्स कर एनिमल्स सकते हैं वाला, आप। देख लो समझ लो, ये एनिमल है, ये मैमल्स है। ठीक है, ये क्या है आपका एनिमल्स, ये आपका मैमल्स। अब बताओ इसमें आप क्या समझेंगे, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? दो गोला मैंने बनाया है दूर दूर, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? सर पूरे एनिमल्स मैमल नहीं होते। हाँ, यही गलत है, मैमल्स कुछ आपने होते क्या ले हैं। लिया, ठीक है, कौन बोला एक को, क्या है कि पूरे जो एनिमल है मैमल्स नहीं है ना, आपने बोला, आपने क्या ले लिया, ई पोजीशन के ले लिया कि नो एनिमल्स और मैमल्स, है ना, ये तो लिया आपने कि मैमल्स और एनिमल्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें Some पता होगा है, ना.
सम कहाँ से सम होगा? होगा सर, Some ये नहीं बोला। animals are mammals, हाँ, some animals are not mammals. नॉट मैमल्स, राइट। कुछ नहीं होगा वहां पर। आपने साम साम ए ऑल नो कुछ नहीं होगा, आई कुछ नहीं होगा। समझो इसको पहले, इसको पहले समझो, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले समझ लो इसको। ये एनिमल्स है, ये मैमल्स है, ठीक है। आप सभी को लग रहा है कि सर आप इसको क्यों नहीं करते हैं कि नो मैमल्स है। मान लो कि आपने एनिमल्स या मैं यहाँ पे ले लिया और कुछ ले लो, ये आपका कैट्स है, ये आपका डॉग है, ठीक है। क्या है? कैट्स और डॉग दूर दूर बना है। तो आपको पता है कि जो दूर दूर बना होता है वो क्या होता है? ई पोजीशन। आपको सभी का दिमाग में ही चल रहा है कि नो कैट्स और डॉग, यही चल रहा है दिमाग के सभी का, ये वाला यही चल रहा है ना। यस सर। यानी सर कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, ये वाला है ई वाला। क्योंकि ई प्रोपोजिशन में क्या होता है हमें पता है। जो ई प्रोपोजिशन होता है इसमें क्या होता है कि दो गोला दूर दूर बनते हैं, बीच में एक लाइन होता है और क्रॉसिंग चिन्ह होता है, वो क्या होता है? वो आपका होता है ई प्रोपोजिशन। लेकिन यहाँ पर देखो कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध दिख रहा है आपको? कुछ मैंने यहाँ पर Yes, दिया sir. है? हमें No, sir. पता ही नहीं है। जब आपको ऐसा गोला दिखने मिलेगा कि एक गोला दूर है, एक गोला और भी दूर है, तब आपको देखना, अब तब आप कहेंगे कि सर कि हमें इसमें पता नहीं है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कि हमें कुछ भी पता नहीं है। मतलब क्या है कि सर इसमें हमें अनडिटरमाइंड या डाउटफुल, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये एनिमल्स और मैमल्स में और कैट्स और डॉग्स के क्या रिलेशनशिप है, हमें पता नहीं है। तो ये आपका कहाँ से आएगा? ये आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट से आएगा। क्योंकि सर हमें पता नहीं है कि एनिमल और मैमल्स के बीच और कैट्स और डॉग के बीच क्या रिलेशन है, इसमें कुछ साफ साफ हमें नजर नहीं आ रहे हैं। आपको कुछ नजर आ रहा है रिलेशनशिप? नो। तो आप क्या कहेंगे? सर हमें नजर नहीं आ रहा है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कैट्स और डॉग और मेरे संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है। तो ये क्या होगा आपका? जब ऐसा आएगा आप क्या कहेंगे इसको कि डाउटफुल, कि हमें समझ में ही नहीं है इसमें क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अभी समझ में आ गया? डाउटफुल वाला समझ में आ गया सबको? यस। डाउटफुल वाला समझ में आ गया? अनप्रिडिक्टेबल वाला समझ में आ गया? सर क्वेश्चन इसका दिखा। इसका क्वेश्चन जी सर सर। सेंटेंस से बताइए ना, सेंटेंस प्रीपोजिशन और उससे पता चलेगा। ये जो क्वेश्चन कर रहे थे वो वाला बता दीजिए क्या होगा इसका, उससे ऑब्जर्वेशन। रुको रुको, मैं यहाँ पर समझो मैंने क्या बोला कि भाई मानो दूर एक दो गोला दूर दूर बना है, दो गोला दूर दूर बना है। ये मैमल्स है, ये कैट्स है, ये डॉग्स है, दूर दूर बना है। इसके बीच में कोई संबंध दिख रहा है? बताओ पहले ये बताओ मुझे। सर ये आगे इस क्वेश्चन से क्लियर सर हो वो जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम वाला कुछ क्वेश्चन से बता दो, ऐसे बोल रहे हैं सर। उसे ठीक है, क्लियर आगे हो बताओ। जाएगा। पहले आप ये वाला देख लो, उसके बाद एग्जाम वाले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन करवाएंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद पहले करना है। समझ तो लो। पहले समझ तो लो ये वाला बात। पहले मैं जो समझा रहा हूँ वो वाला समझ तो लो कि कैट्स और डॉग के बीच आपको कोई संबंध दिख रहा है दूर दूर से? नहीं सर। नो इन सर। दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है आपको दिख रहा है? क्या है आपको दिख रहा है? नहीं सर। आपके सर ये दिमाग में ही, रुको रुको, मैं अगर बोल रहा तो आपको सभी को क्वेश्चन लूंगा, पहले समझ लो। आप सभी को लग रहा है कि सर ये आपको ई वाला पोजीशन क्यों नहीं ले लेते हैं कि नो डॉग्स आर कैट, ये आप क्यों नहीं ले लेते हैं? भाई क्यों ले? यहाँ पर तुमको समझ में यहाँ पर ये कहीं नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कैट्स और डॉग दूर दूर बना हुआ है, इसमें समझ में ना क्रॉसिंग चिन्ह है, ना साम है, ना ऑल से कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों क्या है, दूर दूर से अलग अलग है। तो आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में क्या संबंध है, आपको पता चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि नहीं सर में कुछ दिख तो नहीं रहा है, मुझसे तो नहीं दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है इसमें रिलेशन? डाउटफुल। तो आप क्या कहेंगे? सर डाउटफुल है या अनप्रिडिक्टेबल, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें? यस और नो? यस। सर अब समझ में आया। अब समझ में आया?
हाँ अभी जी तक तो सर। मैं वही समझा रहा आपको, आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, वो वाला बात हो गया, सर सानी मैंने देवाल लेट वाला, ज्वाइन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सर मैंने लेट ज्वाइन करा, फिर बहुत सर कंफ्यूजन हो रहा था फिर। सर हाँ आपने हाँ, यही सेम आ गया। एग्जांपल सर आपने यही सेम एग्जांपल की नो कैट्स और डॉग्स ये आपने ई में भी दिया था, तो ये आपने दोनों जगह कैसे दे दिया ये सेम ही एग्जांपल? अच्छा ले लो, कैट छोड़ दो इसको, जो कैट छोड़ दो इसको, नहीं नहीं एनिमल ले सर लो। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है सर, मतलब ये है कि जब दोनों जगह सेम चीज आ रही है तो फिर सेम एप्लीकेबल सेम चीज क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? बच्चे अब उसमें तो बीच में कंफ्यूजन साइन ही नहीं नहीं है दिखता और ना। वहां पे साइन है। सर तो मतलब इसमें आप ये नहीं कहना नहीं, चाहते हैं आपका नाम? मेरा नाम साक्षी है सर, मतलब मैं कह रही हूँ कि अच्छा इसमें जी, हमें अच्छा सुनो सुनो सुनो, अच्छी सुनो सुनो, कुछ मतलब मैं समझाता हूँ, सुनो। ये एनिमल्स हो गए, ये कैट्स है। आप कह रहे हैं कि सर आपने यहाँ पर बताया था कि कैट्स, तो यहाँ पर मैन गोट मैंने बताया था ना, कैट डॉग, तो मैंने क्या बोला सबसे, जो ई प्रपोजिशन होता है, दो गोला दूर दूर बनता है और बीच में एक लाइन होता है, क्रॉसिंग चिन्ह होता है, ये आपको समझ में आया था? यस सर। तो इसमें मैंने क्या बोला कि भाई मान लो कि दो दूर, मैंने मानने बोला है, मैंने आप क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, मैंने मानने कह रहा हूं कि मान लो कि दो गोला जब दूर दूर बने हो, मतलब एक गोला मान लो उत्तराखंड है, एक गोला मान लो एक गोला आपका ऋषिकेश है, एक आपका कहाँ पर शांति कुंज में है, ठीक है, दूर दूर बना है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, बोल सकते हैं? सर मतलब हमें सर डायग्राम ये देख ई के ऑब्जर्वेशन ही हुआ ना, जब दो गोला जैसे आप बोल रहे हैं दूर दूर बना है, तो इट मीन्स ये ई ऑब्जर्वेशन हुआ जो आपने पहले बताया, तो वही हुआ ये तो। यही तो सर मना कर रहे हैं कि नहीं होगा सर, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गया, मतलब हमें इसमें डायग्राम देख के डिटरमाइन करना है ना? वही तो कह रहा हूं, आपको डायग्राम देख के पता करना है कि जब दो गोला दूर दूर बना हो, आपस में दूर दूर बना हो और कुछ संबंध ना दिखने हो, तो क्या होता है, वो डाउटफुल होता है। और हमने ओके ई सर में क्या देखा, अंडरस्टैंड। ई में तो आपने देख रहा है ना यहाँ पर कि जो कैट वाला है, जो मैन और डॉग वाला, मैन और गुड वाला है, कि मैन का गोला ये वाला है और गुड का ये है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा जब ई वाला आएगा, आप एक लाइन खींचेंगे और क्रॉसिंग करेंगे। यहाँ पर जो मैंने कह रहा था लाइन खींचा है, कुछ मैंने खींचा है, लाइन लाइन कुछ खींचा है, नहीं खींचा है ना? जब आपने लाइन नहीं खींचा है तो वो डाउटफुल में आएगा, और जब हाँ, लाइन डाउटफुल खींचा में वाला आएगा, आ गया तो वो ई वो ई प्रपोजिशन में हो गया। आएगा, ई पोजिशन, हाँ, हाँ। और इसमें मतलब सर हो भी समझ गए सकता है समझ गए। संबंध और नहीं भी हो सकता, हाँ, मतलब ये हो भी डाउटफुल सकता है केस कि, में है। मान लो कि हो सकता है कि शांति कुंज और ऋषिकेश में कोई संबंध है, हो भी सकता है, आइदर राइट हो सर। सकता है, नाइदर नहीं हो सकता है, हमें राइट डाउटफुल है, सर। हमें पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है। ओके सर, ना गॉट इट। हो सकता है कि उत्तराखंड में धस चल रहा है, हो सकता है कि शांति कुछ में अच्छे चल रहा है, हो सकता है कि भाई कश्मीर में और चल रहा है, हो सकता है कि हिमालय में मजे कर रहे लोग, हो सकता है ना, वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डाउटफुल, हमें पता ही नहीं है कि हो सकता है, बिल्कुल, तो आपका होता है डाउटफुल। ये आपका कहाँ पर है कि जब ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को, जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, जब आपका क्वेश्चन आप जब बनाएंगे, जब प्रीमाइस आपने बना लिया, जब उसके बेसिस में जब कंक्लूजन देखेंगे, जब ऑब्जर्व करेंगे, तब आप देखेंगे कि हाँ हाँ ये जी क्या सर होगा। समझ गए समझ गए समझ गए। सर आ गया समझ। हाँ, अब आते हैं ओ पोजिशन में। आपका ये वाला क्वेश्चन का सर, मैंने आपने बोला ए ई आई ओ चार पोजिशन होता है, आपने तीन क्यों बनाया, पहले इसका उत्तर दीजिए हमें, उसका आगे पढ़ाएंगे आप, है ना? क्यों क्यों ओ पोजिशन क्या होता है, उसको ऑब्जर्व में रखते हैं, इसी का कैसे रखते हैं, मान लो एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। एक क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ सर। पहले इसको बनाओ, सभी बनाओ, अब बनाओ, सभी बनाओ, उसका मैं बनाऊंगा, बनाओ। बना लिया सभी? यस सर। यस सर। कैसे बनाया, मुझे कोई भेज सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ कैसे बनाया आपने सभी। ओके सर।
कैमरा खोलो अपना अपना, मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे दिखना है। सर क्वेश्चन एक बार और दिखा दीजिए, मैंने अभी देखा थोड़ा। सर क्वेश्चन देखो एक बार, नो पेपर इज पेन, इज डबल हो गया, ठीक है, उसको काट दो, एक बना है। नो पेपर इज पेन, फर्स्ट इमेज, सेकंड पे सम पेपर आर, Handmade. है ना, हैंडमेड। हम्म। बना लिया सभी सर ने? पहले दो गोले अलग अलग बनाएंगे सर, उसमें क्रॉस करेंगे पहला वाला जो है। पहले मुझे दिखाओ आपका, कौन, प्रियंका है? ये स्टार्ट हो गया। प्रियंका दिखाओ मुझे। क्यू आई का रिलेशन है भाई सर, मतलब एक में बनेगा ये और एक में आई। हाँ सनातन बताओ मुझे, सनातन बताओ मुझे, आप मजे सुनो आप। यस सर यस। पहले में नहीं सर दिख रहा, रिलेशन नहीं हो, नहीं दिख रहा है, क्रॉस हो। दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा। चलो सनातन है, तुम बताओ, तुम दिखाओ सनातन है। सर ये मैं दिखा रही हूँ, लक्ष्मी। हाँ, नो पेपर इज पेन, एक लक्ष्मी ना? यस सर। हाँ, नो पेपर इज पेन क्रॉसिंग सम, हाँ ठीक है। तुम वाला दिखाओ मुझे, ये वाला सनातन, कौन वाला सनातन दिखाओ। तुमने लाइन क्यों नहीं खींचा, फिर लाइन क्यों नहीं खींचा? पेपर और पेन के बीच लाइन खींचो। और दूसरा पोजीशन देखो क्या, दूसरा पोजीशन क्या था कि साम पेपर हैंडमेड, तो पेपर और हैंडमेड कहाँ हो जाएगा? साम पेपर हैंडमेड बनाओ। सर मेरा तो बना। सर सर इसको दूसरे तरीके से भी तो बना सकते हैं, जो पेपर वाला है ना उसी को, उसका आधा पोर्शन ले लो और हैंडमेड हो गया। एक मतलब बार इसको जैसे अलग अलग कराया है ना इन्होंने, तो हाँ हम क्या रुको, एक उसको भी बना सकते हैं क्या? साक्षी वाला देखो, रुको मैं रुको साक्षी, रुको रुको एक साक्षी बार देख रहा देख हूँ, लीजिए। पेपर पेन, ठीक है साक्षी, वेल डन, ठीक है। ओके थैंक यू सर। स्वातिक, स्वातिक पेपर पेन, पेपर, सबसे पहले वाला पेपर है ना? हाँ सर। दूसरे वाला पेन है ना? पहले वाला जैसे बनाया है। हाँ हाँ। तो तुमने पेन से क्यों लिया वहां पर, क्या है साम पेपर है हैंडमेड, तुमने पेन को क्यों लिया हैंडमेड के ऊपर? पेपर हैंडमेड है ना? सर क्वेश्चन में एक वो नॉट है, तो वो एक पेन या पेपर का है, वो क्वेश्चन में ढंग से देख नहीं पाया था। बाकी वो दूसरा पेपर है वो हैंडमेड है, ऐसा कुछ है, तो हाँ पेपर पेपर सेकंड है हैंडमेड, शायद। हाँ पेपर हैंडमेड, और हाँ। हाँ वो थोड़ा सा हाँ देखा था सर क्वेश्चन तो। ठीक है, मनीषा जी दिखाओ, आप मनीषा जी दिखाओ। मैंने मिक्स किया है इसे, इसे दिख रहा है? नहीं 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 दिख रहा है। सर कैसे बताऊं मैंने, और ये क्या उल्टा किया सर कैमरा? बैक कैमरा कर लीजिए, क्या ऊपर से साउंड का साइन आता है ना, उसके जस्ट साइड में सर्कुलर सर्कुलर एक शेप आती है। जहाँ साउंड आ रहा है ऊपर राइट साइड में, ऊपर उसके साइड में एक सर्कुलर शेप आती है ना, एरो करके, उस पर क्लिक कर दीजिए तो बैक कैमरा हो जाएगा। बैक कैमरा करो, दिखेगा। ऊपर राइट में सबसे ऊपर जो वो साउंड का साइन आ रहा है, उसके साइड में गोल गोल बना हुआ है ना, हाँ उस पर क्लिक करिए। हाँ ओके। नहीं, और करिए एक बार, अच्छे से क्लिक करिए। अब किया। हो गया हाँ कैमरा, अब अभी नहीं, अब दोबारा करिए, दोबारा करिए। दोबारा करिए, हो जाएगा। अब हो गया बैक कैमरा, बैक कैमरा हो गया, अब दिख दिखा रहा दीजिए, दिखा दीजिए। है, अब दिखा। अब बैक कैमरे से दिखाइए, बैक कैमरे से वैसे ही जैसे अपने फोन कर रखा था, हाँ ऐसे करके दिखा दीजिए। पेपर हैंडमेड, नहीं सही नहीं दिख रहा है ये वाला अभी। नहीं नहीं सही सही, ये सही नहीं है। पहले नहीं पेपर है। और पेन का बीच नहीं, सही नहीं है, गलत है ये, मैं समझा तो। सर चलो, मेरा देखिए, मेरे को पूजा 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 आ ये गया। वाला, ये देखिए रश्मि का। हाँ ठीक है, पेपर हैंडमेड, वहां पर पेन, ठीक है, हाँ ठीक है ये वाला, ठीक है रश्मि, ठीक है। पूजा आप दिखाओ, पूजा नहीं दिख रहा है ठीक से, पेपर पेन हैंडमेड, ठीक है, हाँ ठीक है। मृदुला जी आप दिखाओ।
सर मुझे आता ही नहीं कि कैसे करके दिखाऊं मैं आपको। हे भगवान, अभी से मैं समझा रहा था, कैसे होगा फिर? क्या सर, मैं सीखती हूँ, रुक जाइए। हाय भगवान। सर वो शायद लेट ज्वाइन हुई थी तो मैं बाद में वीडियो देख लेंगी, समझ जाएंगे। हाँ। तो अब आगे क्वेश्चन में जाएं फिर अभी, आपको इजाजत हो तो? यस यस सर। सर। चलो जी। क्वेश्चन, चलो। तो नो पेपर इज पेन, तो ये आपका हो गया पेपर वाला। अच्छा यहाँ पर छोड़ सर दो। एक्सक्यूज मी, मेरा देख लीजिए अच्छा शायद। कौन कौन कौन? मृदुला। हाँ। हाँ दिखाओ। सर आई थिंक सो इसी में ये बनाया रहा। आपने पेपर हैंडमेड, ठीक सर ही ये तो है। रहा। सही तो है, पेपर हैंडमेड, ठीक है तो है, सही तो है। सही है ना? हाँ सही है, हाँ सही है बिल्कुल ना? सही है, एकदम बिल्कुल हाँ जी, ये रहा। ठीक है सर। सही है। तो मैंने भी ऐसे ही बनाया। कौन? मैंने भी सर ऐसे ही बनाया सेपरेट। हाँ पुष्पा वाला नहीं दिखा मुझे, पुष्पा आप दिखाओ। सर मुझे दिखाना नहीं आता बैक कैमरा करके। भाई भगवान। अरे अपना आप कैमरा दिखाओ। खोल लीजिए, फिर बैक कैमरा कर करते लीजिए, हैं जैसे अभी। मैंने आपको बताया था ना। आप अपना कैमरा, स्पीकर के बाजू में। अब आप मतलब स्पीकर जो ऊपर राइट साइड में सबसे ऊपर दिख रहा है ना, उसके साइड में गोल गोल दिख रहा है सर्कुलर, उस पर क्लिक करिए तो बैक कैमरा हो जाएगा। हाँ हाँ बैक हाँ कैमरा हाँ हो गया, दिख दिख रहा है, रहा है दिख अब रहा है, देखो आपका देखो फोन। देखो। पेपर हैंडमेड, ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ स्वातिक बोलो, क्या बोलना चाहते बोलो। हाजिर है मनोज सर, मनोज भैया हाजिर है। अरुणा जी आपने नहीं दिखाया। इधर ठीक है दादा, वो पहले से हैंड उठा हुआ है। हाँ ठीक है, अरुणा जी आपने नहीं दिखाया। ठीक है चलो आगे बढ़ते फिर, है चलो। आपने सभी ने ठीक बना लिया है, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं मेरा, आपने सभी अच्छे बना लिया है। तो आप, मैं मान लेता हूँ आप सभी को बनाना आता है ना? अब बात है हमें ऑब्जर्व करने का, ठीक है। अब मैं भी बना लेता हूँ कि नो पेपर इज पेन, ये पेन वाला हो गया, ये पेपर वाला हो गया, पेपर, ये बीच में क्रॉसिंग हो गया कि साम पेपर और हैंडमेड, ये वाला हैंडमेड हो गया, हैंडमेड। अब सभी कंक्लूजन पर हो अभी कि ऑल पेपर और हैंडमेड, ये क्या सही बैठ रहा है बताओ मुझे, सही बैठ रहा है ये वाला कंक्लूजन? थर्ड वाला। नो सर, ये फर्स्ट वाला सही थर्ड नहीं है। वाला फर्स्ट वाला गलत सही है नहीं ये है। हमने बना लिया ये क्रॉसिंग थर्ड की, आएगा। ये नहीं होगा। अब देखो शाम शाम हैंडमेड और पेन, अब बताओ ये समझना ठीक है कि शाम हैंडमेड और पेन, ये आपका हैंडमेड है, ये आपका पेन है, इसका पहले समझो अच्छे से, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर ये ना नहीं सर, ये डाउटफुल भी हो गलत सकता है। है। रुको सर रुको पहले थर्ड समझ वाला लो। आएगा आंसर। थर्ड वाला है तो मुझे पता है, आप पहले भी सर एक समझ एक लो। करके, हाँ जी, एक एक करके क्लियर कीजिए सर, जैसे आप सेकंड वाला बताइए। हाँ पहले समझ लो कि ऑल पेपर हैंडमेड, ये पेपर वाला है, ये हैंडमेड वाला है, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हरिओम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ माय गॉड, अभी अभी हेलो हेलो सर हेलो। आ रही आ रही। अब बताओ मुझे कि ऑल, ये वाला पेपर का वाला है, ये वाला हैंडमेड का है। तो मैं इतना पता है कि भाई पेपर और हैंडमेड का थोड़ा बहुत कॉमन है, ये वाला कॉमन पार्ट है ना? यहाँ पर जो ऑल पेपर हैंडमेड, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि भाई पेपर हैंडमेड का कुछ भाग आपका क्या है, कॉमन है, सारे तो नहीं है, सारे में पता नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ जी। दूसरे बात, शाम शाम हैंडमेड और पेन, अब मुझे बताओ पेपर और पेन दूसरे में नहीं हो सकता है, तो हैंडमेड का जो है कुछ भाग पेपर के अंदर तो भी है, जी तो वो कैसे हो जाएगा पेन हो जाएगा फिर? ये तो भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो भी नो हो जाएगा ना फिर। यस सर। सर एक सेकंड ये हो सर, जाएगा, ये भी इसमें सम हैंडमेड अ पेपर, सर ये डाउटफुल में ही आएगा क्योंकि कुछ पेपर तो है ना हैंडमेड। पेन लिखा है मैम वहाँ पर।
पेन है, पेन लिखा है वहां पे। Some handmade. साम हैंडमेड पेन है वहां पर ना। अब बताओ मैं कि ये पेपर वाला है, पेन वाला है, तो ये भाग तो कॉमन है, तो पेपर का ये जो हैंडमेड का कुछ पार्ट तो पेपर में है, ये गलत हो सकता है, तो ये भी तो गलत हो सकता है, तो ये भी तो नहीं होगा फिर। यस और नो? यस। यस सर। अब तो थर्ड वाला है साम हैंडमेड पेन, कि भाई हैंडमेड वाला ये वाला है, ये पेन वाला ये वाला है, तो हमें पता है कि भाई पेपर का कुछ भाग हैंडमेड के अंदर है, तो ये नहीं हो सकता है, तो ये भी कैसे हो सकता है, ये तो भी नहीं हो सकता है ना, तो क्या होगा? नहीं होगा सर। यही होगा फिर, क्योंकि भाई पेपर और हैंडमेड का कोई पेन का बीच कोई संबंध नहीं है, तो ऑल यस हैंडमेड हमारे हैंडमेड ए वाला है, पेन ए वाला है, कैसे दूर दूर से कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? अनप्रिडिक्टिव वाला है, हमें पता ही नहीं है कि क्या रिलेशन है इसमें। यस और नो? यस। यस अब समझ में यस आ गया? सर। ये अनप्रिडिक्टिव समझ में आ गया? तो यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन ही सही होगा बस, सम हैंडमेड आर नॉट पेन। हार्ड वाला काम हैंडमेड है नॉट पेन, कि हैंडमेड वाला ये वाला है, पेन वाला ये वाला है, दूर दूर से कोई आपस में रिलेशन नहीं है, दोनों गोला कटा हुआ है, उसीलिए तो ये आपका क्या होगा? साम हैंडमेड और नॉट पेन। ये कौन प्रोपोजिशन होता है, कौन सा? ओ ओ वो निकल के आ गया। वो यस। वो को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो को हम ऑब्जर्वेशन में ला सकते अनप्रेडिक्टेबल हैं ना, यस वो को सर हम ऑब्जर्वेशन ला अनप्रेडिक्टेबल। सकते हैं ना। तो हमें पता है कितना है कि भाई ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू, ये पांचों वायल क्या होता है आपको इसमें डायग्राम डायग्राम में काम आता है। ए क्या आता है, ई क्या आता है, आई क्या आता है, ओ क्या आता है, और यू क्या आता है। अब समय को समझ में आ गया अभी तक? यस सर। जी। अब क्वेश्चन करना है आपको, अब क्वेश्चन करना है आपको सभी को, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो सभी, ये वाला क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन देता हूँ, पहले सरल क्वेश्चन दे देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो सभी। ये सबको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। सर ब्लर लग रहा है थोड़ा सा। अब ये भाई देखो, बहुत ही कैसे ज्यादा समझ ब्लर में है। आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, ठीक है। और मैं आ रहा है, देखो थोड़ा, ये मेरा क्वेश्चन है सब, आपका जो नेट वाले क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में आया है वो वाला क्वेश्चन है सभी, मैंने खुद अपने हाथों से नहीं बनाया, सब एनटीए वाला क्वेश्चन है, जो आया उसी ने मैंने डाला है यहाँ पर। इसको बनाओ सभी, बनाओ, गोले बनाओ इसको। गोले बनाओ और आंसर बोलो मुझे, कौन सा आंसर होगा। सर बन गया, सर बन गया, 3 गोले बनेंगे जिसमें एक दूसरे के अंदर मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा। हाँ सर, ऐसा ही बना है सर, पॉइंट 3 वाले पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइंट बनेंगे तीनों गोले। अब दिखाएंगे, अब मैं खुद करूँ फिर? सर ये तो सिंपल ही है, 3 गोले बनेंगे खाली, तो यस फिर सर इसमें दिखाना सिंपल था। हाँ तो अब आंसर बताओ मुझे, ये आपको दिख रहा है, 4 क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? 4 कंक्लूजन सभी को दिख रहा है आपको? मुझे आंसर बताना है कि इसमें कौन सा आपका आएगा, बताओ मुझे आंसर। ये आपका आंसर है, 4 आंसर है, आपको बताना है कौन सा आएगा। सर कल सी मैं ओ डी करूँगा। थर्ड आएगा तो। हाँ सर, सी और डी सर आएगा। सर सी और डी होगा। सी और डी होगा, ठीक है, मैं बना लूँ एक बार फिर। यस सर हाँ सर हाँ। सी एंड डी होगा सर, इसका सी एंड डी। सी एंड डी। ठीक है, आप एंड डी सर। ठीक है, सी एंड डी होगा, बहुत ही अच्छा। सी एंड डी। थर्ड मैं बना लेता हूँ एक बार, सम पर्सनल ऑफ डे, जो भी है डी वाला ये वाला, कि सम डे, ठीक है, ये बन गया, ठीक है, ये 3 गोला बन गया, ऐसे ही बना सभी ना, ये इसमें कॉमन हाँ है, ये सर। वाला हाँ ऐसे ये वाला हाँ जी। कॉमन है। आप क्या करेंगे, सम पर्सनल ऑफ द मर्डरर्स, तो सम पर्सनल मर्डरर्स आपको दिख रहा है, पर्सनल ये वाला,
प्रिजनर्स ना सर, प्रिजनर। हाँ, प्रिजनर जैसे भी है, प्रिजनर है आपका, मर्डरर है। तो ये आपका कोई दिख रहा है रिलेशन? नहीं दिख रहा है कि ये नो वाला सर। प्रिजनर है आपका, मर्डरर। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ऑल प्रिजनर मर्डरर, वो भी नहीं हो रहा है तो कि भाई ये गलत वाला है। प्रिजनर है, ये भी मर्डर, ये भी गलत हो जाएगा फिर। कि शाम डिक्टेट, हाँ भाई ये भी सही है, डेकॉइट्स सही आर है। प्रिजनर्स। शाम ये भी सही है, ये दोनों सही सही है। है। हम्म। तो सी एंड डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? यस जी सर। सर। यस। ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सर एक्चुअली ना वेन डायग्राम तो बन जाते हैं, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है बस। हाँ वही कह सर रहा मतलब हूँ, हमें आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच कर करना होगा। अच्छा एक बार बताओ मुझे, जैसे मैंने अब सर हमें मान, वहाँ पे क्वेश्चन, सर हमें वहाँ पे क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि अब हमें इस वाले में वेन डायग्राम का यूज करना है? हाँ हाँ, अब तो और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ए वाला बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपको सबको आना चाहिए। दिख रहा है क्वेश्चन? और जजेस वाला सर, और हाँ लॉयर्स। ओके। देखो, करे सभी ये वाला, एक क्वेश्चन मजा आने वाला है। ये तो मैं सबका वेन डायग्राम देखूंगा, खुद देखूंगा मैं कैसे बना रहे हो आप, ये तो मुझे देखना है। सभी का बन गया? सर बन गया, वेन डायग्राम तो बन गया। वेन डायग्राम तो बन गया सर। बन गया, अच्छा अब मुझे इसका आंसर सब बताएंगे एक एक करके, कोई बताएगा नहीं, एक एक बताएगा, मैं सबका नाम लूंगा, बताऊंगा ठीक है उत्तर कौन सा होगा। चलो प्रियंका बताओ कौन सा होगा, उत्तर खुद भरो और बनाओ, बनाओ मुझे उत्तर सर बनाओ। अभी वेन डायग्राम बनाया है, तो जो जजेस है वो बाहर मैंने किया है और अंदर लॉयर्स को किया है, क्योंकि ऑल जजेस आर लॉयर्स। फिर अच्छा हाँ, नेक्स्ट जजेस, जजेस आई थिंक ऑल जजेस आर ऑल लॉयर्स। है, सर जजेस जजेस, अंदर होगा। सर जजेस अंदर होगा सर क्योंकि जजेस जजेस छोटा छोटा वाला सा गोला है। होगा जस्ट और वन लॉयर मिनट, बड़ा वाला जस्ट गोला वन मिनट, होगा। जजेस, एक जजेस छोटा और को एक बड़ा गोला। जस्ट 1 मिनट रुको। सभी मुझे दिखाओ, सभी मुझे अपना अपना दिखाओ, पिक्चर दिखाओ, मुझे आना दिखना आना है। दिखाओ, आना, साक्षी दिखाओ। इधर आना एक बार। साक्षी देखो मैं, हाँ ऑल जज लॉयर, अच्छा ठीक है। और लॉयर से क्या था, नो लॉयर था ना वो वाला, नो लॉयर क्या था वो, जजेस। सर रश्मि का देखिए। बताओ। ऑल जजेस सर, या ठीक है बिल्कुल, ये वाला ठीक है, सही है, रश्मि वाला। स्वात्विक दिखाओ, तुम्हारा दिखाओ स्वात्विक। हाँ तुम्हारा जजेस वो वाला ठीक है, ये वाला ठीक है स्वात्विक, ठीक है। ये वाला किसका है, प्रियंका, दिखाओ प्रियंका। सर मेरा देख लो। हाँ सनातन दिखाओ, नहीं दिख रहा है पूरा, मुझे दिखाओ। या अभी ये ठीक है, ठीक मेरा है। वाला देखिए मैम। ठीक है। सर मेरा वाला देखिए। लक्ष्मी देखो, लक्ष्मी पूरा दिखाओ, लक्ष्मी नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे करो पूरा। डी दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, जज और लॉयर नहीं दिख रहा है। देखना लॉयर है सर मेरा एक बार। सर मैंने हाँ दो ठीक है, गोला बनाया। आप उसका ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, लक्ष्मी ठीक है तुम्हारा भी। प्रियंका अब दिखाओ मुझे, अब दिखाओ तुम्हारा। पूजा, सर एक पूजा, बार, सर एक बार पूजा वाला। हाँ साक्षी दिखाओ। ठीक है, मैंने प्रियंका तुम्हारा भी ठीक है। जजेस लॉयर, जजेस लॉयर, यहाँ पर साक्षी, वहाँ पर क्रॉसिंग चिन्ह करो, नो डॉक्टर जो है यहाँ तो पर। सर, तो फिर वही तो बात है सर, जैसे लाइन, आपने ओ प्रपोजिशन में बोला था कि वो भी मतलब कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर है, तो वो वो भी नहीं तो है, वो कहीं नहीं वाला अनडिफाइंड है, है ना। वो नहीं है, ये वाला है, वहाँ पर नो है, नो नो है, देखो नो है वहाँ पर, काटो उनको, नो है ना। मेरा देख लीजिए सर, एक बार देखिए। मृदुला दिखाओ, नहीं दिख रहा है। सर तो नो तो ना। जो जजेस ठीक है, दिखाओ, पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा था मुझे। जजेस लॉयर दिख रहा था, उसके बाद नहीं दिखा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो साक्षी तुम ठीक करो वाला, अब सर ठीक मैं है, बोल हाँ रही हूँ, ठीक है। बट ये कि वो नो नो तो उसमें भी आता है ना, ओ में भी आता है ना। नो कहाँ पर आता है, साक्षी गलत कर रहे हो फिर। हमने एग्जाम्पल लिखा था नो कैट्स आर डॉग।
साक्षी नो कहाँ पर आता है? वहां पर सर नॉट आता है नो नॉट। आता, सर नो आता तो उसमें है, मैं समझ गया आपकी बात, बट वो ई में आता है। बट आपने भी तो ये एग्जांपल ओ में भी तो बताया था कि नो कैट्स आर डॉग। साक्षी अभी भी फंसा हुआ है वहां पर। साक्षी ठीक है सर। इसकी दो क्या बोला डायग्राम था बनते हैं मैंने? ना अलग अलग। साक्षी क्या बोला था मैंने कि जहां पर ई वाले होते हैं क्रॉसिंग चिन्ह होता है। हमने जब जहां पर अनप्रिडिक्टेबल वाले करे थे वहां पर क्रॉसिंग चिन्ह दिया था मैंने। मैंने क्या बोला था? दो गोला दूर दूर बना है, आपस में कोई संबंध नहीं है। ऋषिकेश वाला शांति कुंज वाला कोई संबंध था। अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। समझ में आया? सर उसके लिए कोई क्वेश्चन होगा तो पता चलेगा ना, क्योंकि इनमें भी तो कोई रिलेशन है ही नहीं, लॉयर में और डॉक्टर में कोई रिलेशन ही नहीं है, हाँ तो रुको इसलिए पहले उनको भी मैं बना लूं तेरे तो वाला। हाँ तो वही दिखाना है साथ। डॉक्टर और लॉयर्स में कोई रिलेशन नहीं दिखाना है, डॉक्टर और आपस में कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर और लॉयर में आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, यही दिखाना है। तो मैं बना लूं एक बार, ऑल जजेस और लॉयर। ये लॉयर वाला हो गया कि नो डॉक्टर और लॉयर, ये लॉयर हो गया, ये क्रॉसिंग चिन्ह हो गया, डॉक्टर वाला हो गया। ये ठीक बन रहा है ना मेरा? ठीक है ना ये वाला? आप ही बताओ सभी। सर सर। ऑल जजेस और जी लॉयर्स भैया। हैं, तो तो जजेस तो बाहर है। जजेस बाहर नहीं है, भीतर है वो। अंदर ही होगा जजेस सर। अंदर होगा, जजेस अंदर है, लॉयर बाहर। इसका आंसर ए है ना सर? बताओ, अब आप ही बताएंगे सभी, मैं क्या बताऊंगा? आप बताओ कभी, कंक्लूजन बताओ सभी। कंक्लूजन क्या होगा? इसके बी पहला और है सर, दूसरा बी ठीक है आंसर। सर, पहला और दूसरा ठीक है। नो लॉयर और डॉक्टर की कोई बी भी है जो सर है, आंसर। कोई जो लॉयर है डॉक्टर नहीं है। सही है ना ये वाला? हाँ जी। ये सही है। यस सर। क्योंकि लॉयर डॉक्टर दोनों दूर दूर है, कोई आपस में कोई संबंध नहीं है, तो वो तो ठीक बन गया। ये यहाँ पर देखो एक और बात है यहाँ पर। नो डॉक्टर और नो और क्या डॉक्टर्स। कि सर नो सर डॉक्टर और ये भी तो जजेस, सही है। ये तो भी सही है ना? ये डॉक्टर सर जजेस, थर्ड वाला भी तो सही है, थर्ड वाला भी तो सही है, ऑल लॉयर्स आर जजेस। और लॉयर और जजेस कहाँ सही है भाई? सॉरी, नहीं नहीं नहीं, सही नहीं, है। ये गलत है सर, ये गलत है। कहाँ सही है? सर ये भी लॉयर गलत के अंदर जजेस आएगा कैसे होगा इसमें? है। तो कौन सा होगा? 1 और 2 ना? बी आंसर सर, बी है। ये वाला ना? अरे कहाँ गया मनोज? कौन कौन सा सही है सर? ये एक यार ये बार वाला और है ना? सर सेकंड आंसर, यस सर। यस सर। क्या, रुको रुको सर एक रुको बार रुको। और दिखा दीजिए इसके ऑप्शंस कंक्लूजन। हाँ तो दिखा रहा हूँ फिर, देखो दिख सर रहा है अभी? इसका आंसर सेकंड आएगा। सर हाँ कौन तो कौन एक सा है? एक तो फर्स्ट है और 1 और 2 आएगा ना फिर? 1 और 2। ओके सर, और लॉयर्स गलत। देखो फिर पहले बार देखो, नो लॉयर है डॉक्टर, ये लॉयर वाला है, ये डॉक्टर वाला है, आपस में कोई सही है, संबंध है? हाँ जी। नहीं है। दूसरा देखो, नो डॉक्टर और जजेस, जजेस वाला ये वाला है, डॉक्टर है। ये ये भी वाला सही है नहीं, सर। लॉयर नहीं हो सकता, जजेस कैसे हो सकता है डॉक्टर फिर? यस सर। ये गलत होगा तो इसके अंदर तो ये पे कैसे हो जाएगा फिर? ये तो भी गलत है ना फिर? भैया मैंने अब फिर जजेस बाहर और लॉयर अंदर किया था, तो वो गलत क्यों है? क्योंकि सारे लॉयर्स ही तो आखिर बाद में जज बनते हैं ना, तो फिर हाँ, भैया ये टाइम हो ये गया कौन है? ये साक्षी है ना? क्लास का। सर नो प्रियंका सर मैं नहीं हूँ। प्रियंका प्रियंका है ना? यस हाँ सर। प्रियंका। यहाँ पर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपने क्या बोला कि सर जो लॉयर वो बाद में जाके जजेस बनता है? मैंने नहीं क्या बोला जजेस था? जजेस जजेस। मैंने क्या बोला था? कि अपना दिमाग मत चलाना लॉजिकल रीजनिंग में, जो कोर्स है उसी को बनाना है, ठीक है? हाँ जी सर। अपना ओके। दिमाग मत लगाना कि सर वहां पर कि शाम रोजेस सर योलो। बोले सर रोजेस तो योलो होता है, आपने क्यों बोला वहां पर नहीं होता है? ऐसा मत करना। अपना दिमाग मत लगाना, जो यहाँ पर कोर्स है उसी को लगाना, ठीक है? ओके ओके। दूसरा देखो, ऑल लॉयर और जजेस, ये कैसे हो सकता है फिर? ये तो गलत हो जाएगा। सारे लॉयर जजेस होगा, क्या बोला है? कौन से बोला है फिर? ये लॉयर वाला है, जजेस है, कैसे होगा फिर? ये तो कभी भी नहीं हो सकता है।
हो सकता है? बताओ, आप सही बताओ, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। नो सर। गलत है। कि शाम डॉक्टर और जाजेस, डॉक्टर यहाँ पर है, जाजेस यहाँ पर है, भाई कैसे संबंध होगा भाई दोनों का? ये भी तो गलत हो जाएगा फिर, ये भी तो गलत है ना? यस सर। समझ में आ गया? जी सर। सर आपने साक्षी को बदनाम कर दिया सर, हमेशा सवाल वो नहीं पूछती है। अरे सॉरी सॉरी साक्षी जी, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं तो पूछती हूँ बहुत क्वेश्चन। क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मैं लैपटॉप नहीं पढ़ाता हूँ, मोबाइल में, क्योंकि मुझे तुम्हें आपको स्क्रीन दिखाना पड़ता है, तो मैं आपके बाद में आता हूँ स्क्रीन देखने के लिए। नहीं आप सर, सभी को देखने में। लैपटॉप वालों को भी हमारी स्क्रीन नहीं दिखती ऑन द सेम टाइम अगर वो कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो। तो उसी लिए मुझे दिक्कत होती है कौन बात कर रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत मुझे आवाज सुन के पता चलता है कि हाँ ये प्रियंका है, ये साक्षी है, ये मृदुला है, तो स्वात्विक है। तो मुझे बात सुनकर पता चलता है कि हाँ हाँ ये वो हो सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया। क्योंकि मेरा सर वैसे भी साक्षी के पीछे छोड़ देने चाहिए कैट और डॉग को। यही होगा, अच्छा होगा। नहीं नहीं, साक्षी बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं। ठीक थैंक यू है, ठीक है, सर। आज के लिए इतना ही रखे ना फिर। हाँ सर एक सर। दो क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस जी। के लिए दे दीजिएगा। मैं भेजूंगा, आज बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है? आप सभी को करके लाना है, मैं सबका उत्तर देखूंगा। जो बच्चा नहीं करेगा, देखना, होमवर्क सर मैं दूंगा, भेज दूंगा सर सभी ये को, ठीक रिकॉर्डिंग करना है। भी आज आप भेज दीजिएगा, क्योंकि मैंने ना स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं करा था, तो मैं AIE वो वाला थोड़ा सा देख लूंगी तभी कर सर पाऊंगी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा, अरुणा जी कर दो। अरुणा जी, हाँ अरुणा जी ने किया है।